हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक शिवाजी के उत्तराधिकारी। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु होने के बाद सूर्याबाई द्वारा उत्पन्न उनके छोटे पुत्र राजा राम द्वारा अपने आप को शासक घोषित कर दिया जाता है। राजा राम अप्रैल 1680 ईस्वी से लेकर जुलाई 1680 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद संभाजी जो शिवाजी के बड़े पुत्र थे वह राजा राम को हटाकर वो सूर्याबाई की हत्या करवाकर 1680 ईस्वी से लेकर 1689 तक शासन करते हैं। संभाजी द्वारा अपनी राजधानी रायगढ़ बनाते हैं। संभाजी के द्वारा अष्टप्रधान या मंत्रिपरिषद का विघटन कर दिया जाता है। शिवाजी अपने सबसे भरोसेमंद कवि कलश को अपनी सहायता के लिए अपना सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त करते हैं। औरंगजेब के पुत्र अकबर को संभाजी के द्वारा शरण देने पर औरंगजेब काफ़ी नाराज़ हो जाता है, जिस कारण औरंगजेब संभाजी के अधिकारी कवि कलश की हत्या करा देता है। इस घटना के बाद वह संभाजी को बंदी भी बना लेता है, किंतु संभाजी द्वारा मुस्लिम स्वीकार न करने के कारण एवं औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा से विवाह का प्रस्ताव रखने के कारण औरंगजेब काफ़ी क्रोधित हो जाता है, जिस कारण औरंगजेब गुस्सा होकर संभाजी का क्रूरतापूर्वक हत्या करा देता है। औरंगजेब शाहू व संभाजी की पत्नी को भी कैद कर देता है। शाहू 17.5 वर्ष तक औरंगजेब के कब्जे में रहता है। संभाजी के बाद राजा राम पुनः सत्ता प्राप्त करता है, जो 1689 से लेकर 1700 तक शासन करता है। राजा राम ने विशालगढ़ को केंद्र बनाकर मुगलों से अपना संघर्ष जारी रखा। राजा राम अपनी राजधानी को रायगढ़ से स्थानांतरित करके सतारा ले जाता है। सन 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय गद्दी ग्रहण करता है तथा उसके संरक्षक के रूप में ताराबाई नियुक्त होती। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू वापस आकर खेड़ा नामक स्थान पर ताराबाई से युद्ध करता है तथा सत्ता को पुनः प्राप्त करता है। आगे चलकर शाहू जी महाराज नाम से 1707 से लेकर 1749 तक अपने शासन को आगे बढ़ाता है। शाहू जी महाराज के शासनकाल में पेशवा सबसे मजबूत अधिकारी के रूप में उभरते हैं। शाहू जी महाराज के शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद को वंशानुगत बनाते हैं। शाहू जी की मृत्यु के बाद मराठों का अंतरकलह काफ़ी बढ़ जाता है, जो आगे चलकर सतारा गुट व कोल्हापुर गुट का निर्माण होता है। सतारा गुट का नेतृत्व शाहू जी करते हैं तथा कोल्हापुर गुट का नेतृत्व शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र न होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय को छत्रपति घोषित किया जाता था। इसी राजा राम द्वितीय से 1750 में बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि की थी। इन दोनों गुटों के बीच संगोला की संधि 1750 ईस्वी में होती है। इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन जाते हैं तथा छत्रपति नाम मात्र के प्रधान रह जाते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठाओं का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। 1713 ईस्वी में पेशवा पद पर बालाजी विश्वनाथ के द्वारा दिल्ली पर सफलता प्राप्त होती है। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं के सहयोग से पेशवा बालाजी विश्वनाथ फर्रुखसियर को पराजित करते हैं। इस जीत के बाद मराठा दिल्ली पर अपना प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ करते हैं। बालाजी विश्वनाथ द्वारा दिल्ली का यह प्रत्यक्ष शासन मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है। मुगल शासक रफीउद्दर्जात शाहू जी को महाराज घोषित करता है। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा पद संभालते हैं। बाजीराव का शासनकाल 1720 से लेकर 1740 तक कुल 20 वर्षों का होता है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं।
उन्होंने हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की थी। इन्होंने शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध पद्धति को फिर से अपनाया। सर्वप्रथम इसने अपना अभियान कर्नाटक में चलाया था, जो कि 1725 ईस्वी में शुरू। 1728 ईस्वी में मोंगी नामक स्थान पर शिवगांव की संधि के लिए यह हैदराबाद के निजामों को बाध्य कर देते हैं। बाजीराव प्रथम हैदराबाद के निजाम गुजरात, मालवा और पुर्तगाल से संघर्ष कर अपने मराठा क्षेत्र को विस्तार देते हैं। 1728 ईस्वी में इन्होंने बुंदेलखंड का अभियान चलाया था। बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड के सहयोग के लिए वहां जाते हैं, जहां से उनकी मुलाकात मुस्लिम नृत्यांगना मस्तानी से होती है, जिस कारण वह काफ़ी चर्चा में भी रहती है। 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा पद को संभालते हैं। बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक रहता है। बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम नाना साहेब था। सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार बालाजी बाजीराव या नाना साहब के शासनकाल में ही होता है। इन्होंने बंगाल के शासक अलीवर्दी खां को पराजित करके उनसे कर भी वसूलते हैं। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। इस युद्ध होने के मुख्यतः दो कारण थे। नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था, और दूसरा कारण था मराठा हिंदू पद पातशाही की भावना से ओतप्रोत होकर दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, जिस कारण पानीपत का तृतीय युद्ध होता। बालाजी बाजीराव या नाना साहब दक्षिण की राजनीति में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। इस युद्ध में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक पेशवा के पद को संभालते हैं तथा यह पेशवा पद पर रहकर मराठाओं की शक्ति का काफ़ी विस्तार करते हैं। माधवराव ने 1771 ईस्वी में निजाम व हैदर अली से चौथ का कर वसूल करते हैं। 1772 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो 1765 से ही अंग्रेजों के पेंशनर बन के रहते हैं, वह मराठाओं का संरक्षण अब प्राप्त करते हैं। मराठाओं के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं, जो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों का शासन कबूल करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सूरत की संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पृष्ठभूमि तैयार होती है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में होती है। 18 मई 1775 ईस्वी को कर्नल ऑक्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना तथा मराठा सेना के मध्य आरास के मैदान में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मराठाओं की हार होती है। पुरंदर की संधि वारन हेस्टिंग, कर्नल ऑक्टेन, मराठा पूना दरबार या पूना परिषद के मध्य होती है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है। इस संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है, सालबाई की संधि के फलस्वरूप। अब देखते दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा सरदारों द्वारा सहायक संधि स्वीकार न करने के कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का शुरुआत होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भोसले तथा सिंधिया को प्रत्यक्ष रूप से पराजित किया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में दो संधि होती है, बसीन की संधि एवं देवगांव की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के नेतृत्व में होता है। इस युद्ध में नागपुर की संधि होती है, जो कि 1816 ईस्वी में होती है। ग्वालियर की संधि, पूना की संधि व मंदसौर की संधि होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की हार निर्णायक साबित होती है तथा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त कर लिया जाता है, जिसके बाद मराठा शक्ति काफ़ी बिखर जाती है और ये बिखर कर नए अपने शासन का निर्माण करते हैं, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा या गुजरात के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, उज्जैन या ग्वालियर के सिंधिया, ये इत्यादि नामों से जाने जाते हैं।